Hello बच्चों, let's read the question. The displacement of a body of mass 4 kg varies with time as s equals to t square plus 2t meter. Now the work done by all the forces acting on the body during the time interval t equals to 3 seconds and t equals to 5 seconds is. So displacement of a body time के साथ कैसे वेरी करिए, s की वैल्यू में दी हुई है t square plus 2t. अब देखो वेलोसिटी एट एनी टाइम t हम कैसे निकालेंगे, दैट वुड बी ds by dt. इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी टी स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा आपके पास 2t प्लस 2, ये आपकी वेलोसिटी आ गई. ठीक है, हमें क्या बताना है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 3 सेकंड एंड t इक्वल्स टू 5 सेकंड. 3 सेकंड और 5 सेकंड्स के बीच में जो वर्क डन होगा बाय ऑल द फोर्सेस वो फाइंड आउट करना है. हमें पता है कि जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, हमें 3 सेकंड और 5 सेकंड के बीच में निकालना है, तो 3 सेकंड 5 सेकंड के बीच में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो निकाल लेते हैं. हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर. ठीक है, एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड हमारी इनिशियल वेलोसिटी, हमें टी इक्वल्स टू 3 से टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे निकालना है. तो टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम इनिशियल कंडीशन मान लेते हैं 3 सेकेंड पे, तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट वुड बी 2 इंटू में टी प्लस 2, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड, 2 इंटू में 5 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 2 यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो बस. हाफ इंटू में m की वैल्यू क्या है 4. अब देखो हाफ m तो कॉमन ही निकाल लेंगे, अंदर बचेगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. ठीक है, क्या आएगा हाफ इंटू में 4, वी एफ की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये 2 पे जाएगा. 2 इंटू में 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 64. ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 80 यानी कि 160 जूल. ठीक है, तो हमारा जो वर्क डन होगा बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल 3 सेकंड्स टू 5 सेकंड्स, 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में हमारी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रही होगी वो दैट विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. बस हमने यही किया है कि वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे, t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया, दैट इज 160 जूल. यही हमारा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होगा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम. राइट, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.